जहन्नम की आग कोयले से नहीं जलेगी। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जहन्नम की आग तो इंसानों से जलेगी और पत्थरों से जलेगी। अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह, उस जहन्नम के जो दारोगा होंगे, उस जहन्नम के जो चौकीदार होंगे, वो बड़े टाइट होंगे, बड़े सख्त होंगे। वो किसी के साथ कोई मुरब्बत नहीं करेंगे, कोई रहम नहीं करेंगे। अपने आप और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। शादी करते हैं आप, शादी में आपके सीमांचल के इलाके में मैं जानता हूं, मैंने देखा है, बड़े बड़े मौलवियों को मैंने देखा है कि वो भी जहेज ले रहे हैं, 100-100 200 लोगों से बारात लेके जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह का फजल करम है कि ऐसे नौजवान भी हमने देखे हैं। अभी आज ही एक नौजवान से मुलाकात हुई, उसने कहा मौलवी साहब मैंने 1 पैसे का जहेज नहीं लिया, हम लोग टोटल 9 लोग गए थे, हम लड़की को विदा करके लेके चले आए, बड़ी खुशी हुई, मैंने मुबारकबाद दी। आज ऐसी शादियां भी होती हैं, और जब ऐसी शादियां होती हैं तो मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत पैदा होती है। जब ऐसी बीवी आपके घर में आएगी जिसमें आपने जहेज की कोई डिमांड नहीं की होगी और बारात का कोई चक्कर नहीं होगा, और आपने रस्म रिवाज से अपने आप को पाक किया होगा, वो निकाह के जरिए जब आप अपनी बीवी को घर में लाएंगे, उस रिश्ते में अल्लाह ताला बरकत पैदा करेगा। जो औलाद पैदा होगी वो औलाद भी नेक पैदा होगी। आज औलाद क्यों खराब पैदा हो रही है? जब माएँ खराब हैं, जब बाप खराब है, तो बच्चे तो खराब होंगे ना। हजरत फातिमा को देखो, एक तरफ चक्की चला रही है, गोद में हसन और हुसैन को लिए हैं, हसन और हुसैन को दूध भी पिला रही है और चक्की भी चला रही है और जुबान पर तस्बीह के कलिमात भी हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जो औरत अपने घर का काम भी कर रही है, अपने बच्चे को दूध भी पिला रही है और उसकी जुबान पर अल्लाह की तस्बीह के कलिमात हैं, जब वो बच्चा, उसकी गोद में पलने वाला बच्चा जब बड़ा होगा तो उस बच्चे के बुनियाद में, उस बच्चे के अंदर जो खून दौड़ रहा होगा, उस नेक माँ का दौड़ रहा होगा। आज ऐसी माएँ कहाँ हमारे समाज में मिलती हैं? हमने तो जब रिश्ता देखना होता है, हम जब रिश्ता देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि लड़की कितनी स्मार्ट है, कितनी खूबसूरत है, कितनी देखने में हैंडसम है, कितनी खूबसूरत है। हम तो खूबसूरती को मेयार बनाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, तुम कहुल मरातुल अर्बईन, जब लड़कियों की शादी करो तो 4 चीजें देखी जाती हैं, 4 चीजें लड़की के अंदर देखी जाती हैं। ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। कुछ लोग तो माल देखते हैं कि कितना जहेज लेकर के आएगी, कुछ लोग उसका खानदान देखते हैं कि हमारी बरादरी की है कि नहीं, हमारे समाज की है कि नहीं, हमारे समाज के बाहर की तो नहीं है, और कुछ लोग उसकी खूबसूरती देखते हैं कि कितनी खूबसूरत है। लड़का चाहे साउथ अफ्रीका का लग रहा हो, लेकिन लड़की उनको बिल्कुल हूर जैसी चाहिए। कुछ लोगों को खूबसूरती पर उम्र मिटते हैं, वाले तीन यहाँ, और कुछ लोग दीनदारी देखते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार औरत को तरजीह दो और दीनदार औरत को घर में लेके आओ। अच्छा, एक अजीब बात बताऊं, आपके यहाँ हल्दी की रस्म होती है कि नहीं? कोई बताए भाई, मुझे नहीं मालूम। होती है ना? माशाअल्लाह। हल्दी की रस्म में क्या होता है? हल्दी लगाई जाती है। अब तो बाकायदा बड़े बड़े फंक्शन होते हैं शादी के 1-2 दिन पहले हल्दी के नाम से। उसमें बहुत सारे घर की औरतें जो होती हैं वो हल्दी के रंग का कपड़ा पहनती हैं, पीले रंग का कपड़ा पहनती हैं, और खाना पीना होता है, पूरा फंक्शन होता है, उसको कहते हैं हल्दी की रस्म। और ये रस्म कौन मना रहा है? मुसलमान मना रहा है। और मुसलमान में भी कौन सा मुसलमान? जिसका ये दावा है कि वो कुरान और हदीस पे चलता है, जो सीने पर हाथ बांधता है, जो बराबर रफ़ायदैन करता है, जो आमीन जोर से बोलता है, और जो कहता है कि साहब हम पक्के अहले हदीस, उसके घर में भी हल्दी की रस्म। जाओ गूगल के पर टाइप करो, हिंदी में टाइप करो, हिंदी तो आती है ना आप लोगों को, हिंदी में टाइप करो हल्दी की परंपरा कहां से शुरू हुई, बस इतना टाइप कर दो गूगल के अंदर। हल्दी की परंपरा हमारे भारत में शुरू हुई, ये भारतीय परंपरा है, और हिंदू समाज के अंदर हल्दी को यह माना जाता है कि अगर आपने हल्दी लगाई है तो आपको नजर नहीं लगेगी। समाज के अंदर, घर के अंदर मनहूसियत नहीं आएगी, नजर नहीं लगेगी।
इस पर्पज के साथ और इस उद्देश्य के साथ हल्दी लगाई जाती है। और आज हमारा मुसलमान भी अपने शादी ब्याह पर हल्दी लगाता है। क्या आपने अल्लाह के नबी की वो हदीस नहीं पढ़ी, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करेगा वो उन्हीं में से होगा, उन्हीं में से। और आगे बढ़िए, शादी के मौके पर लड़का जब अपनी ससुराल जाता है तो उसकी जवान जवान सालियां उसका रास्ता रोक लेती हैं, जवान जवान सालियां उसके जूते चुरा लेती हैं, और जब तक वो जूता की चुराई न दे दे, वो दरवाजे की छिकाई न दे दे, तब तक वो अपनी बीवी को रुखसत करके लेके नहीं जा सकता। मेरे प्यारे साथियों, ये सारे काम होते हैं और शादी के कार्ड पे लिखा जाता है निकाह मसनून। ओ लोगों, इस निकाह के अंदर हमने कुछ भी मसनून नहीं रखा, इस निकाह के अंदर कोई भी काम हमने सुन्नत के मुताबिक नहीं रखा। बस एक काम सुन्नत के मुताबिक हो रहा है, मौलवी साहब आते हैं निकाह पढ़ाते हैं, बस यही काम सुन्नत के मुताबिक हो रहा है, बाकी सर से पैर तक निकाह के अंदर हराम काम हो रहा है। कितने लोगों की शादी में वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, बाकायदा वीडियो कैमरा वाला आता है और औरतों के अंदर घुस घुस करके दुल्हन का और उसके कमरे का वीडियो बनाता है, और बाद में बड़े शौक से वो वीडियो भी देखा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अगर आप पूरे के पूरे मुसलमान हैं तो आप शादी ब्याह में भी मुसलमान बनिए। सिर्फ नमाज में मुसलमान बनने से काम नहीं चलेगा, शादी ब्याह में भी आपको मुसलमान बनना। और ये जहेज, इस जहेज ने तो आज जीना हराम कर दिया है समाज का। आज कितने गरीब बाप की बेटियां अपनी जवानी को पार कर रही हैं, 30 और 35 साल की हो गई हैं, और कोई वो खूबसूरत भी हैं, दीनदार भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, मगर कोई उनका हाथ थामने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका बाप अपने होने वाले दामाद को बाइक नहीं दे सकता, 2 लाख रुपए कैश नहीं दे सकता और जहेज नहीं दे सकता। मेरे प्यारे साथियों, इस जहेज की रस्म ने आज कितने गरीबों की बेटियों को अपने कदम हराम रास्ते की तरफ लेके जाने पर मजबूर किया है, और कितनी जवान बेटियों की जवानी ढल गई, और कितने घरों में बदकारी हो गई, और कितने बापों ने खुदकुशी कर ली और बेटियों ने खुदकुशी कर ली, मगर हमारी आंखें नहीं खुलती और हम इस रस्म से पीछा छोड़ाने को तैयार नहीं है, क्योंकि लालच भरा हुआ है दिल के अंदर। और निकाह के जरिए हम ये चाहते हैं कि हम अपने बेटे का सौदा कर लें और शादी के जरिए हम पैसा कमा लें। लड़का जितना क्वालिफाइड है और लड़के के पास अगर गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, तो उतने ज्यादा जहेज की डिमांड की जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, हमने अपनी इन हरकतों से बेटी को बोझ बना दिया।